दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपके लिए 100 नंबर का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो मुख्य रूप से फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के लिए समर्पित हैं और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं उत्तराखंड में होंगी सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न उपयोगी रहेंगे। लेकिन आज का जो मुख्य विषय है वो फॉरेस्ट गार्ड को टारगेट करके पेपर बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मध्य महेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर पहला है नाभि, ऑप्शन नंबर दूसरा है बाहु, ऑप्शन नंबर तीसरा है मुख और ऑप्शन नंबर चौथा है जटा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नाभि। बाहु भुजाओं की पूजा जो की जाती है वो की जाती है तुंगनाथ में, और मुख की जो पूजा की जाती है वो की जाती है रुद्रनाथ में, और जटाओं या कल्प की जो पूजा की जाती है वो कल्पेश्वर में की जाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कुमाऊं में स्थित बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला है बागेश्वर, ऑप्शन नंबर दूसरा है चंपावत, ऑप्शन नंबर तीसरा है नैनीताल, ऑप्शन नंबर चौथा है पिथौरागढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा चंपावत। बाणासुर का जो किला है वो कहाँ पे है? चंपावत में। और बाणासुर की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? जोशीमठ में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उत्तराखंड की सीमा निम्न में से किस प्रदेश को संपर्क नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर एक है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर दो है पंजाब, ऑप्शन नंबर तीन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर चार है एक और दो दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब की सीमा उत्तराखंड के साथ नहीं लगती है, या उत्तराखंड की सीमा पंजाब के साथ नहीं लगती है। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पंजाब, दूसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। क्वेश्चन नंबर चौथा है, नैनीताल में उत्तराखंड का कौन सा संस्थान स्थित है? नैनीताल में उत्तराखंड का कौन सा संस्थान स्थित है? तो ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा IMA, इंडियन मिलिट्री अकादमी। ये कहाँ पे है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड की राजधानी, ये भी कहाँ है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर तीसरा है FRI, ये भी कहाँ पे है? देहरादून में है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उत्तराखंड माननीय उच्च न्यायालय कहाँ पे है? नैनीताल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को, जिस दिन हमारा उत्तराखंड बना था उसी दिन क्या हो गई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और देश के क्रम में कौन से क्रम का था? ये 20वां क्रम का था। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओम पर्वत निम्नलिखित में से किस मार्ग पर स्थित है? ओम पर्वत निम्नलिखित में से किस मार्ग पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर पहला है रूपकुंड ग्वालदम मार्ग पर, दूसरा है बद्रीनाथ सतोपंत मार्ग पर, तीसरा है केदारनाथ काकभुसंडी मार्ग पर, और ऑप्शन नंबर चौथा है मालपा मानसरोवर मार्ग पर। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आएगा चौथा, मालपा मानसरोवर मार्ग पर। ठीक है, ये ओम पर्वत पड़ता है कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। इसको छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। और इस ओम पर्वत की खोज किसके द्वारा की गई थी? ओम पर्वत की खोज की गई थी बिपिन चंद्र पांडे के द्वारा, और 6191 इस पर्वत की हाइट है। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर छठा है, निम्न में से कौन सा स्थान मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला है नवी ढांग, ऑप्शन नंबर दूसरा है मायावती आश्रम, ऑप्शन नंबर तीसरा है अनासक्ति आश्रम, और ऑप्शन नंबर चौथा है तवा घाट आश्रम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा पहला नवी ढांग। ये उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम बिंदु है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7वां, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन नंबर पहला है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर दूसरा विधानसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन नंबर तीसरा है मुख्यमंत्री, और ऑप्शन नंबर चौथा है सभी मंत्री। तो इसका जो आंसर आएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर पहला।
ऑप्शन नंबर 8वां है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वशक्ति परियोजना राज्य में कब से शुरू हुई थी? स्वशक्ति परियोजना राज्य में कब से शुरू हुई थी? तो इसका आंसर आएगा जनवरी 2002 में। कब हुई थी? जनवरी 2002 में शुरू हुई थी। महिला एवं बाल विकास से संबंधित यह परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला है सोना नदी वन्यजीव विहार 1987, भिनसर वन्यजीव विहार 1988, नंदौर वन्यजीव विहार 1980 और केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972। तो इसका जो आंसर आएगा नंदौर वन्यजीव विहार, इसकी जो स्थापना हुई थी 2012 में हुई थी, न कि 1980 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है 270 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्न में से मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। झस, सपरी, जलोदरी और मीन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा जलोदरी। ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। मीन, मत्स्य, सपरी, झस, झक ये सारे किसके पर्यायवाची है? मछली के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, भारत और किस पड़ोसी देश ने डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर पहला है चीन, ऑप्शन नंबर दूसरा है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर तीसरा है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर चौथा है पाकिस्तान। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर दूसरा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 12वां है, राज्य में कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर आ जाएगा इसका 1926 में। कब हुई थी? 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13वां है, राष्ट्रीय ज्वाला त्रैमासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? राष्ट्रीय ज्वाला त्रैमासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन नंबर पहला है पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर दूसरा है पौड़ी, ऑप्शन नंबर तीसरा है हरिद्वार, ऑप्शन नंबर चौथा है देहरादून। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा पौड़ी। और पौड़ी में भी बोलेंगे तो कहाँ से? दुगड्डा से। कहाँ से? दुगड्डा। दुगड्डा में किन दो नदियों का संगम होता है? लंगूरघाट और सिलघाट का संगम कहाँ पे होता है? दुगड्डा में। भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी? तो ऑप्शन नंबर पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर दूसरा है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर तीसरा है घनानंद, ऑप्शन नंबर चौथा है महापद्मनंद। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकार था वो कौन था? बिंदुसार था। अशोक से पहले कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार की मंत्री परिषद सबसे बड़ी थी, इसमें 500 मंत्री लगभग हुआ करते थे। इसके दो प्रधानमंत्री थे, चाणक्य और खल्लाटक। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौर्य प्रशासन में शनिदाता कहा जाता था? ऑप्शन नंबर पहला है सीमा रक्षक, ऑप्शन नंबर दूसरा है कोषाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर तीसरा है राजस्व अधिकारी, ऑप्शन नंबर चौथा है प्रधान न्यायाधीश। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा दूसरा कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अभिलेख से पता चलता है कि सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी? किस अभिलेख से पता चलता है कि सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी? तो इसका जो ऑप्शन है पहला नानाघाट अभिलेख, दूसरा है भेलसा का अभिलेख, तीसरा है हाथीगुम्फा अभिलेख और चौथा है एरन अभिलेख। तो आंसर आ जाएगा इसका नानाघाट का अभिलेख। रानी नागनिका का लिखा गया ये अभिलेख है। हाथीगुम्फा अभिलेख किसका है? तो यह आएगा कलिंग नरेश खारवेल का अभिलेख है। एरन अभिलेख से किस चीज़ की जानकारी मिलती है हमें? एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। प्रथम साक्ष्य मिलते हैं सती प्रथा के एरन अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो आंसर ऑप्शन आएगा पहला इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर तीसरा है बहलुल लोदी, ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आ जाएगा इसका अलाउद्दीन
खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अगर सबसे पहले मंगोल आक्रमण की बात की जाती है तो इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 में चंगेज खान ने आक्रमण किया था, और बहलुल लोदी के समय भी लगभग 29 बार मंगोल आक्रमण हुए थे। मंगोल आक्रमण को इन्होंने विफल किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान सभा एक ऐसे विभाग की तरह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 एटली, ऑप्शन नंबर 2 चर्चिल, ऑप्शन नंबर 3 पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा ऐसा कथन कहा गया था। आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन है, दादरा नगर हवेली को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? ऑप्शन नंबर पहला है 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर दूसरा है 10वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर तीसरा है 12वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर चौथा है 19वां संविधान संशोधन। तो आंसर क्या जाएगा इसका? 10वां संविधान संशोधन। आंसर आएगा 10वां संविधान संशोधन। और 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा और पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। फिर 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो पदोन्नति में जो आरक्षण, ऑप्शन नंबर पहला है 76वां, ऑप्शन नंबर दूसरा है 74वां, ऑप्शन नंबर तीसरा है 77वां, ऑप्शन नंबर चौथा है 79वां संविधान संशोधन। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर तीसरा 77वां संविधान संशोधन। अब आरक्षण के आधार पर किसी को पदोन्नति नहीं की जाएगी, बल्कि किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। मजलिस किस देश की संसद है? क्वेश्चन नंबर 21 है, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन नंबर पहला है मालदीव, ऑप्शन नंबर दूसरा है ईरान, ऑप्शन नंबर तीसरा है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तीसरा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 22वां है, राज्यसभा की सीटें सुमेलित नहीं हैं। ऑप्शन नंबर पहला है गुजरात, ऑप्शन नंबर दूसरा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर तीसरा है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन नंबर चौथा है राजस्थान। तो इनमें जो शामिल नहीं है वो मध्य प्रदेश की नहीं है। इनमें जो शामिल नहीं है वो किसकी नहीं है? मध्य प्रदेश की नहीं है। तो मध्य प्रदेश में भी कितनी है? 11 सीटें। गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 11 हैं। राजस्थान और उड़ीसा में भी कितनी है? 10 सीटें। उड़ीसा में भी कितनी सीटें हैं? 10। सर्वाधिक सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। और राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है 125, ऑप्शन नंबर दूसरा 135, ऑप्शन नंबर तीसरा 129, ऑप्शन नंबर चौथा 131। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आंसर नंबर चौथा 131। एससी के लिए है 84 और एसटी के लिए है 47। एससी और एसटी के लिए सीटों का जो आरक्षण का जो अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 330 में मिलता है कि एससी और एसटी का आरक्षण लोकसभा में कितना होगा, ये अनुच्छेद 330 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, लोकलेखा समिति का गठन पहली बार कब किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है 1921, ऑप्शन नंबर 2 है 1923, ऑप्शन नंबर 3 है 1925, ऑप्शन नंबर 4 है 1930। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा पहला 1921 में। अधिनियम 1919 के तहत पहली बार 1921 में लोकलेखा समिति का गठन किया गया था। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 जो होते हैं वो लोकसभा से और प्लस 7 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिशा मापने का यंत्र अग्निकुंड प्राप्त हुआ था। दिशा मापने का यंत्र अग्निकुंड प्राप्त हुआ था। तो आंसर आएगा पहला ऑप्शन है लोथल, ऑप्शन नंबर दूसरा है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर तीसरा है बनवाली, ऑप्शन नंबर चौथा है धौलावीरा।
तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पहला लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह भी था और ये कौन सी नदी के किनारे है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। बनावली हरियाणा में और धौलावीरा कहाँ है? ये भी गुजरात में पड़ता है। लोथल की एक विशेषता थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी कि इसके जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर न खोलकर पीछे की ओर खुलते थे। लोथल एक ऐसा स्थल था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, पैराडाइज या इसने जस पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर ऑप्शन नंबर पहला है कॉलिस्टर, ऑप्शन नंबर दूसरा है हिकेटियस, ऑप्शन नंबर तीसरा है हम्बोल्ट और ऑप्शन नंबर चौथा है हेरोडोटस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हिकेटियस। भूगोल का जनक भी किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। ज्योग्राफी शब्द के जो प्रतिपादक है वो कौन है? इरेटोस्थनीज। वान हम्बोल्ट को बोला जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक और हेरोडोटस कौन है? इतिहास के जनक। क्वेश्चन नंबर अगला है 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर दूसरा है मोजाम्बिक, ऑप्शन नंबर तीसरा है अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर चौथा है नाइजर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा नाइजर। ये सारे देश किस में मकर रेखा पर स्थित है और मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात कब होगी? कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात कब होगी? ऑप्शन नंबर पहला है 21 जून, ऑप्शन नंबर दूसरा है 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर तीसरा है 22 मार्च और ऑप्शन नंबर चौथा है 23 सितंबर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर सबसे छोटा दिन होता है। अगर सबसे छोटा दिन होगा तो रात क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा पर सबसे छोटी रात कब होगी, तो सबसे छोटी रात कब होगी? जब दिन सबसे बड़ा होगा तो रात क्या होगी? सबसे छोटी हो जाएगी। 21 जून को सबसे छोटी रात होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दूसरा 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है कर्क रेखा पर। पृथ्वी की आकृति नारंगी के समान है, यह कथन किसका है? पृथ्वी की आकृति नारंगी के समान है, यह कथन किसका है? तो इसका जो आंसर आएगा, पहला ऑप्शन है पाइथागोरस, ऑप्शन नंबर दूसरा है जेम्स डीन, ऑप्शन नंबर तीसरा है आइजैक न्यूटन, ये इनमें से सभी। तो आंसर आएगा इसका तीसरा आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने क्या कहा था कि पृथ्वी नारंगी के समान है। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल है। और जेम्स डीन ने कहा था कि पृथ्वी की आकृति किसके समान है? नाशपाती के समान। इन्होंने नाशपाती बोला था और इन्होंने बोला था कि गोल है। माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? ऑप्शन नंबर पहला है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर दूसरा है ईरान, ऑप्शन नंबर तीसरा है इटली और ऑप्शन नंबर चौथा है म्यांमार। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर चौथा म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 31, मन्नार की खाड़ी को किस वर्ष जयमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर पहला है 1988, ऑप्शन नंबर दूसरा है 1989, ऑप्शन नंबर तीसरा है 1986, ऑप्शन नंबर चौथा है 1997। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1989। नंदा देवी को 1988 और सबसे पहला जो जयमंडल आरक्षित हुआ था वो हुआ था नीलगिरी 1986 में। क्वेश्चन नंबर 32, अभी तक मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है? अभी तक मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है 2 बार, ऑप्शन नंबर 2 है 3 बार, ऑप्शन नंबर 3 है 4 बार, ऑप्शन नंबर 4 है 1 बार भी नहीं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 बार। मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मुद्रा की मूल्य को क्या कर देना? कम कर देना। इससे हमारा क्या होता है? निर्यात बढ़ जाता है और आयात कम हो जाता है। जब हमारे देश में विदेशी मुद्रा की कमी होती है
तब ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, आरबीआई द्वारा हाल ही में अपने लेखांकन वर्ष में परिवर्तन किया गया नया लेखांकन वर्ष क्या है? तो आरबीआई का जो पहले लेखांकन वर्ष होता था वो होता था जुलाई से जून, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, ये अप्रैल से मार्च। अप्रैल से मार्च जो हमारा सरकार का वित्तीय वर्ष है वही अब आरबीआई का वित्तीय वर्ष लेखांकन वर्ष हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34, 2019 में केंद्र सरकार द्वारा बैंकों का विलय हुआ यूनियन बैंक के साथ किस बैंक का विलय किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है सिंडिकेट केनरा बैंक, ऑप्शन नंबर 2 है आंध्रा कॉरपोरेशन बैंक, ऑप्शन नंबर 3 है इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक और ऑप्शन नंबर 4 है यूको बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। आंध्रा बैंक प्लस कॉरपोरेशन बैंक, इन दोनों का नाम इसमें विलय हो गया और नाम क्या रखा गया, यूनियन बैंक। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में शून्य आधारित बजट भारत में कब पेश किया गया? तो ऑप्शन नंबर पहले है 1973-74, ऑप्शन नंबर दूसरा है 1980 से 81, ऑप्शन नंबर तीसरा है 1983-84 और ऑप्शन नंबर चौथा है 1986-87। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1986-87। शून्य आधारित जो बजट सर्वप्रथम पेश किया गया था वो अमेरिका में 1970 के दशक या 1973-74 में हुआ था। शून्य आधारित बजट का जो जनक कहा जाता है वो पीटर ए पायर को कहा जाता है और इस बजट को सूर्यास्त बजट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, चट्टिका का तद्भव क्या है? चट्टिका का तद्भव क्या है? चटक, चक्र, चींटी या चिड़िया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चिड़िया। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जंगल की आग, दावानल, समुद्र की आग, बड़वानल, पेट की आग, जठराग्नि, आगे की सोचने वाला, अग्रगामी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आगे की सोचने वाला, इसको बोलेंगे अग्रगामी। सॉरी, ये आंसर जो हो जाएगा आगे की सोचने वाला, इसके लिए अग्रगामी नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, अग्रसूची। अग्रगामी का मतलब होता है जो आगे चलता है। तो आंसर हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आसान शिकार राजेश जोशी, चांद की आदतें राहुल सांकृत्यान, अग्नि की रेखा महादेवी वर्मा या सभी सुमेलित है? तो आंसर आएगा इसका तीसरा, अग्नि की रेखा महादेवी वर्मा की है, सिर्फ एक ये इसमें सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 39, शब्द में प्रयुक्त वर्णों का सही क्रमिकता को कहते हैं? तो आंसर आएगा दूसरा, वर्तनी। आंसर क्या आएगा? दूसरा, वर्तनी। क्वेश्चन नंबर अगला है 40, हिंदी व्यंजनों में में का वर्ग की सभी ध्वनियाँ हैं। हिंदी व्यंजनों में का वर्ग की सभी ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर पहला है अघोष, ऑप्शन नंबर दूसरा है अल्पराण, ऑप्शन नंबर तीसरा है अनुनासिक, ऑप्शन नंबर चौथा है कंठ्य। तो का वर्ग की सभी ध्वनियाँ, अघोष भी नहीं हो सकती है, अल्पराण भी नहीं हो सकती, अनुनासिक नहीं हो सकती, लेकिन का वर्ग की सभी जो ध्वनियाँ होती है वो क्या होती है? कंठ्य होती है। अक्कुह विसर्जनीय कंठा, ये सारी ध्वनियाँ क्या होती है? कंठ्य होती है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? परिवहन, परिवेश, गवेषणा या संविधान? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तीसरा, गवेषणा। क्वेश्चन नंबर 42, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जो ऑप्शन है पहला यकृत, दूसरा आग्नेयाशय, तीसरा अमाशय और चौथा गुर्दा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पहला, यकृत में। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है उसे क्या बोला जाता है? यकृत। और मानव शरीर की जो दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है ये अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? आग्नेयाशय। और सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है उसे बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, उसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 43, ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने वाली ब्रिटेन की महारानी को छोड़कर प्रथम महिला कौन है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आंग सान सू, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर तीसरा है सोनिया गांधी, ऑप्शन नंबर चौथा है पंडित विजय लक्ष्मी। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पहला आंग सान सू। ये कहाँ की थी? म्यांमार की। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है 13 फरवरी, ऑप्शन नंबर 2 है 11 फरवरी, ऑप्शन नंबर 3 है 13 मार्च, ऑप्शन नंबर 4 है 13 जून। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 13 फरवरी। आंसर क्या आएगा? 13 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का और सरसों। तो ये जो फसल है ये कौन सी है? सरसों। ये किस चीज़ की फसल है? रबी की फसल। मुख्यतः हमारे पास 3 फसलें होती है, खरीफ की फसल, जायद की फसल और रबी की फसल। जायद की फसल जितनी भी बेल वाली फसलें होती है वो जायद की होती है। कपास, मूंगफली, मक्का, चावल, धान, झंगोरा, ये सारे किसकी होती है? खरीफ की फसल होती है। रबी की फसलों में हो गया सरसों, हो गया गेहूँ, हो गया चना, मटर, मसूर, ये सारी किस में आती है? रबी की फसलों में आती है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? ऑप्शन नंबर पहला है 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, ऑप्शन नंबर दूसरा है 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, ऑप्शन नंबर तीसरा है 1833 चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर चौथा है 1853 चार्टर अधिनियम। तो ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो पहला ऑप्शन आएगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर दूसरा है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर तीसरा है सिंघवी समिति और ऑप्शन नंबर चौथा है के संतानम समिति। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पहला सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये कब बनी थी? 1976 में बनी थी। मूल संविधान में हमारे पास मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे और जो 11वां मूल कर्तव्य था उसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। ठीक, वैसे तो उच्चतम उत्तराखंड का यदि एशिया का बोलेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है? टिहरी बांध है। उत्तराखंड का, भारत का बोलेंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। पर एक गुरुत्वीय पूछ रहा है तो आंसर आएगा इसका कौन सा वाला? भाखड़ा नागल बांध। कौन सी नदी पे है ये? सतलुज नदी पे। भाखड़ा नागल बांध हो गया, कोल डैम परियोजना हो गई, ये सारे कौन सी नदी पे है? सतलुज नदी पे। हीराकुंड बांध ये महानदी पे है उड़ीसा में, टिहरी बांध उत्तराखंड में है और नागार्जुन बांध कृष्ण नदी पे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो था कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 332 या अनुच्छेद 368। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में। अगर भाग बोलेंगे तो भाग कौन सा आएगा? भाग 20 में। और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माउस। और माउस किस प्रकार का डिवाइस है?
माउस हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये किस प्रकार की डिवाइस है? ये सारी इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 51, रसोई गैस एलपीजी में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर 1 है लाइट पेट्रोल गैस, ऑप्शन नंबर 2 है लोअर पेट्रोल गैस, ऑप्शन नंबर 3 है लिक्विफाइड गैस, ऑप्शन नंबर 4 है लो प्रेशर गैस। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तीसरा, लिक्विफाइड गैस, लिक्विफाइड गैस। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर 2 है इनबॉक्स, ऑप्शन नंबर 3 है सेंडर, ऑप्शन नंबर 4 है रिसीवर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 53, 23 नवंबर से 10 दिसंबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है बिहार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हरियाणा। वो हरियाणा में भी बोलेंगे तो कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 54, आगामी शब्द का विलोम होगा, आगामी शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिगामी, ऑप्शन नंबर 2 है विगत, ऑप्शन नंबर 3 है अधोगामी और ऑप्शन नंबर 4 है द्रुतगामी। ऑप्शन नंबर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा विगत। विगत कई वर्षों से हम ऐसा कर रहे हैं और आगामी हम ऐसा करेंगे, तो इसका क्या होता है? विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 है सुरभि का पर्यायवाची है, सुरभि का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला है हिरन, ऑप्शन नंबर दूसरा है पक्षी, ऑप्शन नंबर तीसरा है भ्रमर और ऑप्शन नंबर चौथा है शेर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिरन। ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा हिरन। और एक सुरभि का पर्यायवाची, गाय का पर्यायवाची भी क्या होता है? सुरभि। तो सुरभि याद रखना, गाय और हिरन का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर पहला है घुमाने ले जाना, ऑप्शन नंबर दूसरा है बाग की हरियाली देखना, ऑप्शन नंबर तीसरा है बेकार घूमना, ऑप्शन नंबर चौथा है झूठा आश्वासन देना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा झूठा आश्वासन देना। सही आंसर क्या हो जाएगा? झूठा आश्वासन देना। क्वेश्चन नंबर 57 है तहसीलदार किस भाषा का शब्द है? तहसीलदार किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर पहला है तुर्की, ऑप्शन नंबर दूसरा है अरबी, ऑप्शन नंबर तीसरा है पुर्तगाली और ऑप्शन नंबर चौथा है चीनी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अरबी। अरबी के साथ साथ अरबी और फारसी दोनों भाषाओं का शब्द है ये, अरबी और फारसी दोनों भाषाओं का शब्द है तहसीलदार। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो पहला ऑप्शन नंबर पहला होगा प्रादेशिक, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा माधुर्य, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा व्याप्त और ऑप्शन नंबर चौथा होगा प्रमाणिक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चौथा प्रमाणिक। ये होना था प्रामाणिक, बड़ा पा होना था, ठीक है। प्रमाण धन इक, जब किसी उसमें इक प्रत्यय लग जाता है तो पहला वाला अक्षर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। ऑप्शन नंबर 1 कन्या पुत्र, ऑप्शन नंबर 2 कानीन, ऑप्शन नंबर 3 अवैध पुत्र और ऑप्शन नंबर 4 कुमारी सुत। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कानीन। क्या होगा? कानीन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 63 है शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में द्वीप छुपाए।
शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में द्वीप छिपाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर पहला है लटानुप्रास, ऑप्शन नंबर दूसरा है रूपक, ऑप्शन नंबर तीसरा है श्लेष और ऑप्शन नंबर चौथा है वक्रोक्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 64, जेहन का अर्थ होता है। जेहन शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर पहला है दिमाग, ऑप्शन नंबर दूसरा है ख्याल, ऑप्शन नंबर तीसरा है सपना और ऑप्शन नंबर चौथा है दिल। तो जेहन का अर्थ होता है दिमाग। आपने सुना होगा कि मेरे जेहन में ये बातें हैं, तो मेरे दिमाग में ऐसी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। यदा और कदा का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर पहला है जब और तब, कब और तब, जब कब, कब जब। तो यदा का मतलब होता है जब और कदा का मतलब होता है कब। तो यह आएगा जब और कब। क्वेश्चन नंबर 66 है शब्द गुड बाय के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं? तो शब्द का भी एक ही बार प्रयोग करना है, इसको चेंज नहीं करना है। तो इसका सिर्फ दो ये बनेंगे गुड बाय, इसके बनेंगे सिर्फ दो गुड बाय। क्वेश्चन नंबर 67 है विद्या का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। बताइए कि उसने 29 फरवरी 2008 तक कितनी बार अपना जन्मदिवस मनाया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 20, ऑप्शन नंबर 2 है 16, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 5। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5, क्योंकि 29 फरवरी 4 साल में एक बार आ रही है, तो टोटल 20 साल हो रहे हैं। तो 20 पंजे 4 में मतलब भाग देंगे तो 5 बार आ जाएगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किमी चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किमी चलता है। तो आप प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर हैं? तो आप इसको निकालोगे। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 5 किलोमीटर। कितना आएगा? 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 69, अंजलि कॉन्फ्रेंस हॉल पर 8:30 पर पहुंच गई जो 15 मिनट समय पूर्व था। बताइए कि कॉन्फ्रेंस का निर्धारित समय क्या था? तो 8:30 पर पहुंची, लेकिन इसने पहुंचना था 8:45 पे। सही आंसर क्या होगा? 8:45। आंसर हो जाएगा 8:45। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। बताइए कि महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है। तो आप अगर इसको निकालोगे, ऑप्शन नंबर पहला है भाई, ऑप्शन नंबर दूसरा है पिता, ऑप्शन नंबर तीसरा है चाचा, ऑप्शन नंबर चौथा है पुत्र। ठीक है। तो इसका आ रहा था आंसर पिता। क्वेश्चन नंबर 71, 12, 23, 67 और प्रश्नवाचक 1321 इसके स्थान पर क्या आना था? तो इसके स्थान पर आना था 265। इसके स्थान पर कितना आना था? 265। 12 दूनी 24 माइनस 1, इसी प्रकार से 23 गुणा गए 3 माइनस 2 और इसके बाद 64 गुणा गए 4 माइनस 3। तो निकालोगे आप तो 265 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 है राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन नंबर 2 है पद्मजा नायडू, ऑप्शन नंबर 3 है सरोजिनी नायडू और ऑप्शन नंबर 4 है सरला गेनवाल। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तीसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 73 है वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। तो वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। सबसे पहले ऑप्शन है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान। तो इनमें से राजस्थान में नहीं है। 3 तो ये हो गए, एक हो गया तेलंगाना, एक हो गया आंध्र प्रदेश, एक हो गया बिहार। तो 6 हो गए टोटल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार, इन 6 राज्यों में वर्तमान में क्या है? विधान परिषद है। और विधान परिषद के अगर गठन की बात आती है तो अनुच्छेद 169 में आती है। क्वेश्चन नंबर 74 है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन क्षेत्रीय
परिषदों का सृजन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर पहला है संविधान द्वारा, ऑप्शन नंबर दूसरा है संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन नंबर तीसरा है सरकारी संकल्प द्वारा, ऑप्शन नंबर चौथा है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, संसदीय कानून द्वारा। संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड के संविधान से। और संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर पहला है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर दूसरा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर तीसरा है राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर चौथा है विधि मंत्री। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या आएगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 76, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है? त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा तीसरा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? तीसरा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर पहला है 1944, ऑप्शन नंबर दूसरा है 1945, ऑप्शन नंबर तीसरा है 1946, ऑप्शन नंबर चौथा है 1947। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला है यूगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर दूसरा है मिस्र, ऑप्शन नंबर तीसरा है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर चौथा है यूएसए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय प्रेस काउंसिल की एक वैधानिक संस्था, भारतीय प्रेस काउंसिल एक किस प्रकार की संस्था है? तो आंसर आएगा इसका तीसरा, ये क्या एक न्यायिक संस्था। आंसर नंबर तीसरा, यह क्या एक न्यायिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 80 है अभिन्न का संधि विच्छेद होगा? अभिन्न का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर पहला आधन भिन्न, दूसरा है आधन भिन्न, तीसरा है अभिन्न और चौथा है आधन भिन्न। तो आंसर आ जाएगा इसका पहला आधन भिन्न। क्वेश्चन नंबर 81 है भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो आंसर आएगा इसका चौथा, चिल्का झील। कब हुआ था? 1981 में। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल तब आएगा आंसर सुंदरवन। सबसे छोटा आएगा रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। कब आता है ये रामसर सम्मेलन? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थल पर। इस 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर आएगा इसका पहला ऑप्शन है 30 मार्च 1976, दूसरा ऑप्शन है 31 मार्च 1976, तीसरा ऑप्शन है 30 मार्च 1978 और चौथा है 31 मार्च 1978। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पहला 30 मार्च 1976 को। 31 मार्च 1976 को हुई थी गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 83 है विधि विश्वविद्यालय भवाली की स्थापना कब हुई थी? विधि विश्वविद्यालय भवाली की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर पहला है 2004, ऑप्शन नंबर दूसरा है 2005, ऑप्शन नंबर तीसरा है 2010, ऑप्शन नंबर चौथा है 2011। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2011। 2011। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 2004 क्यों नहीं। वो है उत्तराखंड विधिक एवं न्यायिक अकादमी। उत्तराखंड विधिक एवं न्यायिक अकादमी, उसकी स्थापना हुई थी 2004 में। और यह है विधि विश्वविद्यालय भवाली, इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। क्वेश्चन नंबर 12 है ओरांग टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? ओरांग टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है नागालैंड, चौथा है असम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असम। आंसर क्या होगा? असम में। क्वेश्चन नंबर 85 है ट्रेल पास दर्रे को पार करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? ट्रेल पास दर्रे को पार करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर पहला है लता बिष्ट,
ऑप्शन नंबर दूसरा है सुचेता सती, ऑप्शन तीसरा है बुल्ला चौधरी, ऑप्शन नंबर चौथा है रिया यादव। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लता बिष्ट। ये सुचेता सती थी उत्तराखंड की पहली महिला थी जिन्होंने खारदुंगला दर्रे को पार किया था। बुल्ला चौधरी 7 समुद्रों को पार करने वाली पहली महिला, और रिया यादव ये खारदुंगला दर्रे को पार करने वाली पहली महिला। सुचेता सती उत्तराखंड की थी, इनसे पहले रिया यादव ने क्या किया था, खारदुंगला दर्रे को पार किया था। ये कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी घाट को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर पहला है 2010, ऑप्शन नंबर दूसरा है 2012, ऑप्शन नंबर तीसरा है 2014, ऑप्शन नंबर चौथा है 2016। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2012 में। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तराखंड में बलजूरी शिखर किस ग्लेशियर का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर पहला है मिलम, ऑप्शन नंबर दूसरा है पॉन्टिंग, ऑप्शन नंबर तीसरा है नामिक, ऑप्शन नंबर चौथा है पिंडारी ग्लेशियर। तो आंसर आएगा इसका चौथा, पिंडारी ग्लेशियर। यहाँ पे हाल ही में आजकल नैनीताल के पर्वतारोही क्लब ने यहाँ पे आरोहण या झंडा फहराया था, इसलिए आजकल चर्चा में भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्तराखंड में बिनोह नदी का संगम पश्चिमी रामगंगा के साथ कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर 1 है बूढ़ा केदार, ऑप्शन नंबर दो है भिकियासैंण, ऑप्शन नंबर 3 है दुगड्डा, ऑप्शन नंबर 4 है कालागढ़। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार उत्तराखंड में 2 हैं, एक बालगंगा और धर्मगंगा संगम बूढ़ा केदार टिहरी में होता है, और एक बूढ़ा केदार में पश्चिमी रामगंगा और बिनोह का संगम होता है। पश्चिमी रामगंगा और बिनोह दोनों कहाँ से निकलती है? ये दूधतोली के पठार से निकलती है, जिसको उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, दीपशिखा, चित्रलेखा, समर्पणा या संदिनी। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दूसरा, चित्रलेखा। चित्रलेखा किसकी रचना है? यह है भगवती चरण वर्मा जी की रचना, और सारी ये तीनों रचनाएं किसकी है? महादेवी वर्मा की। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह भंडारी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर पहला है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर दूसरा है हॉकी, ऑप्शन नंबर तीसरा है भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर चौथा है मुक्केबाजी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फुटबॉल। उत्तराखंड का राज्य खेल भी क्या है? फुटबॉल। 2011 से में इसको घोषित किया गया था, और देहरादून में फुटबॉल अकादमी की स्थापना भी कब हुई थी? 2011 में। क्वेश्चन नंबर 91, बचेंद्री पाल को किस वर्ष अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? बचेंद्री पाल को किस वर्ष अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर पहला 1984, ऑप्शन नंबर दूसरा 1986, ऑप्शन नंबर तीसरा 2009, और ऑप्शन नंबर चौथा 2020। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1986 में। 1984 में इनको पद्मश्री दिया गया था, 1986 में अर्जुन अवार्ड, और 2019 में पद्म भूषण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 है, स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान किसकी पुस्तक है? स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान किसकी पुस्तक है? ऑप्शन नंबर पहला है इंद्र सिंह नयाल, ऑप्शन नंबर दूसरा है टी एस कंडारी, ऑप्शन नंबर तीसरा है मोहन सिंह मेहता, और ऑप्शन नंबर चौथा है जयदत्त बेला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा टी एस कंडारी। स्वतंत्रता संग्राम में अगर कुमाऊं का योगदान पूछा जाता है तब आंसर आता है इंद्र सिंह नयाल, और स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान किसके हैं? पुस्तक है ये टी एस कंडारी। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तराखंड की तीसरी विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? ऑप्शन नंबर पहला है हरवंश कपूर, ऑप्शन नंबर दूसरा है यशपाल आर्य, ऑप्शन नंबर तीसरा है बंशीधर भगत, ऑप्शन नंबर चौथा है शैलेंद्र मोहन सिंघल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा, शैलेंद्र मोहन सिंघल। उत्तराखंड में जो अंतरिम सरकार में वो प्रोटेम स्पीकर बनाया था काई मुजुद्दीन को, ठीक है। उसके बाद हरवंश कपूर, और 5वीं विधानसभा में बंशीधर भगत को बनाया गया था। इसका सही आंसर होगा शैलेंद्र मोहन सिंघल। क्वेश्चन नंबर 94, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं किसकी रचना है? जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं किसकी रचना है? आंसर पहला ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, दूसरा है क्रिप्टोफर्स विलियम, ऑप्शन नंबर तीसरा है अनसुईया प्रसाद, ऑप्शन नंबर चौथा है दुर्गाचरण काला। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दुर्गाचरण काला की क्या है? एक रचना है जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तराखंड में राजकीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन विकास केंद्र की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर पहले 1950, ऑप्शन नंबर दूसरा 1951, ऑप्शन नंबर तीसरा 1954, ऑप्शन नंबर चौथा 1955। इसका सही होगा 1950 में। वो कहाँ पे? पीपल कोटी चमोली में।
क्वेश्चन नंबर 96, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह ऐप कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर 1 4 अगस्त 2020, ऑप्शन नंबर 2 5 अगस्त 2020, ऑप्शन नंबर 3 7 अगस्त 2021, ऑप्शन नंबर 4 4 अगस्त 2021। तो इसका जो सही आंसर होगा 4 अगस्त 2021। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा मसूरी कांड में शहीद हुए थे? निम्न में से कौन से मसूरी कांड में शहीद हुए थे? ऑप्शन नंबर पहला प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर दूसरा धर्मानंद भट्ट, ऑप्शन नंबर तीसरा बलबीर सिंह नेगी, ऑप्शन नंबर चौथा परमजीत सिंह। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा बलबीर सिंह नेगी, और ये तीनों खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1989 जिसमें महिलाएं पहली बार शामिल हुई थी, ये कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है बम्बई, 2 है कलकत्ता, 3 है मद्रास, चौथा है इलाहाबाद। तो इसका जो सही आंसर होगा बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 99 है, हीरे का चमकना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हीरे का चमकना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर पहला है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर दूसरा है व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका जो सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, इस रीजनिंग का क्वेश्चन था। इसका जो आंसर आ रहा था 51। इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसका आंसर आ रहा है 51। इनमें है पहले 5 का अंतर, फिर 7 का अंतर, फिर 9, फिर 11, फिर 13, इस प्रकार से आ रहा था। तो ये आ रहा था 51। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना ऐसी वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पहले कर दो।